ओके दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा हमने मेवाड़ स्टार्ट कर दिया था रिवीजन की इस सीरीज़ में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटेंगे। जो जो टॉपिक का रिवीजन हम यहाँ कर रहे हैं और ये सारे जो जितने भी मैं सब्जेक्ट लूँगी वो सब आपके एग्ज़ाम में सीधे आएंगे। राजस्थान का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, सब में आपको ये हेल्प करेंगे। और ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं, इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाएगा। इवन RS EORO जैसे बड़े एग्ज़ाम में भी इसमें से सीधे क्वेश्चन बनेंगे। सो डोंट फर्दर लेट, लेट्स स्टार्ट द रिविजन। ओके, कल हमने जो मेवाड़ की शाखा थी, रावल शाखा, उसका हमने अंतिम जो शासक था रावल रतन सिंह देख लिया था। उसमें उसी क्रम में हमने लक्ष्मण सिसोदा, जिसके 8 पुत्र थे, 7 तो इन्हीं के साथ शहीद हो गए थे जो रावल रतन सिंह के साथ युद्ध में लड़े थे। इनका 8वां पुत्र अजय सिंह था और जो पुत्र 7वें नंबर का अरी सिंह था, अरी सिंह के पुत्र थे राणा हम्मीर। तो जब ये शहीद हो गए तो अजय सिंह ही बचे थे एक जीवित पुत्र लक्ष्मण सिसोदा के। तो अब यहाँ से हम राणा हम्मीर, अजय सिंह ने अपने भतीजे राणा हम्मीर को नेक्स्ट जो राजा है घोषित किया। तो अब नेक्स्ट जो क्रम चलेगा वो शाखा भी अब राणा शाखा स्टार्ट हो चुकी है और सिसोदिया वंश स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट जो सिसोदिया वंश के शासक बने वो कौन बने? राणा हम्मीर। विषम घाटी पंचानन, इन्हें इतिहास में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है, विषम परिस्थिति में शेर के समान, इसका अर्थ है। ये इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इनके समकालीन मोहम्मद बिन तुगलक थे और इनके मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। सिंगोली कहाँ है? बांसवाड़ा। युद्ध कब हुआ? 1336 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने बंदी बनाया लेकिन रिहा भी कर दिया। लेकिन रिहाई का मुआवजा क्या लिया कि मोहम्मद बिन तुगलक 50 लाख रुपए देंगे और रणथंबोर भीलवाड़ा भी राणा हम्मीर को सौंपेंगे। और इसी खुशी में इन्होंने बरबड़ी माता का मंदिर भी बनवाया। किसने? राणा हम्मीर थे। फिर नेक्स्ट बनते हैं राणा खेता। 1364 से 1382 इनका कार्यकाल है। इनका मूल नाम क्षेत्र सिंह था। मेवाड़ मालवा संघर्ष के दौरान 56, बदनौर, जहाजपुर, मांडल, इसका विलय कहाँ किया? मेवाड़ के अंदर। अब ये सीमाएं बढ़ रही है मेवाड़ की। रणथंभौर भीलवाड़ा तो राणा हम्मीर और राणा खेता ने अपने, जैसे खेत होता है उसमें बड़ी ज़मीन अपन करते हैं, तो इन्होंने भी 4 क्षेत्र, 56 का मैदान, बदनौर, जहाजपुर, मांडल का एरिया मेवाड़ में विलय कर लिया। फिर इन्होंने भी मंदिर बनवाया, जीर्णोद्धार करवाया। कालिका माता मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? राणा खेता ने। है राणा लाखा। राणा लाखा 1382 से 1421। मूल नाम इनका लक्ष्मण सिंह था। इनके समय में जावर, उदयपुर, चांदी की खान निकली। इनके 2 दरबारी विद्वान चैटिंग भट्ट और गणेश्वर भट्ट। बूंदी का तारागढ़ किला जीतने की जीत कौन से राजा ने की थी? राणा लाखा ने। और मिट्टी का तारागढ़ बनाकर इन्होंने फिर जीता भी, पर इसमें शहीद कौन हुआ? कुंभकर्ण हाड़ा। देखो ऐसे हठी राजा भी थे। इनके 2 पुत्र थे, कुंवर चूड़ा और मौकल। कुंवर चूड़ा जैसे हम भीष्म पितामह जानते हैं ना, उन्हीं के समान इनको उपाधि दी गई थी। मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा गया है इन्हें। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था। और जो इनके राणा लाखा की दूसरी पत्नी हंसाबाई थी, उनसे पुत्र प्राप्त हुआ था मौकल। और ये सब तय था कि मौकल ही गद्दी पर बैठेगा, अगला शासक बनेगा। तो अगला शासक कौन बनता है? राणा मौकल। अब गद्दी पर ये 12 वर्ष की आयु में बैठ गए। सलाहकार कौन थे? चूंडा। चूंडा कौन थे? मामा मौकल के, यानी कि हंसाबाई के भाई। मालवा होशंगशाह, इन्होंने यहाँ पे शरण ली चूड़ा ने। चूड़ा नहीं, सॉरी, वो तो राय रणमल है। चूड़ा जो कि भाई लगेंगे इनके, भीष्म पितामह जिसकी उपाधि है। तो इनको क्या कर, हंसाबाई इनसे इनको पसंद नहीं करती, नापसंद करती थी, तो इनको मेवाड़ से निकलवा दिया। अब इन्होंने मेवाड़ से निकलकर होशंगशाह की शरण ले ली। वहाँ पर होशंगशाह ने इन्हें रावत की उपाधि दे दी। चूड़ा जाने से पहले कि भाई छोटा है तो अपने भाई राघव देव को नियुक्त करके गई, तू ध्यान रखना मौकल का। लेकिन हंसाबाई को ये नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने भाई रणमल को नियुक्त कर दिया किस प्रशासक के रूप में। अब ये हुआ कि जब भाई प्रशासक नियुक्त हो गया तो षड्यंत्र रचे जाने लगे। मेवाड़ के सामंत भी इससे नाखुश थे। अब हुआ ये कि महपा पवार ने एक योजना बनाई। चाचा और मेरा ने भीलवाड़ा में राणा मोकल की कर दी हत्या। मोकल के काल में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन मोकल के काल में जो विशेष बातें हमें याद रखनी है वो है तुलादान की पद्धति।
किस शासक ने शुरू की? मोक्कल ने। त्रिभुवन नारायण मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया और मोक्कल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण तो भोज परमार ने करवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार किसने करवाया? मोक्कल ने। समधीश्वर मोक्कल मंदिर भी इसे कहा जाता है। इनके दरबारी विद्वान विष्णु भट्ट, मोगेश्वर भट्ट। शिल्पीकार और वास्तुकार धन्ना पन्ना मन्ना वीसल। ठीक है, जो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे गए हैं पर फिर भी हमें ध्यान रखना है। राणा कुंभा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इससे तो श्योर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि महान राजाओं में से एक था मेवाड़ का। कैसे था आप खुद देखो। ये पुत्र थे किसके? मोक्कल के। इनके काल की जो फेमस संधि है आवल बावल की संधि, मामा के लड़के और बुआ का लड़का, मामा बुआ के लड़के, यानी कि कुंभा हंसाबाई के पौत्र, जोधा हंसाबाई के भाई का लड़का यानी कि भतीजा। ठीक है, तो आवल बावल की संधि कराई, क्योंकि रणमल ने ही तो षड्यंत्र से मरवाया था मोक्कल को, तो रणमल तो मर गया था। तो अब जोधपुर के जोधा पर इसका आक्रमण था कुंभा का अगला, कि मेरे पिता की मृत्यु हुई, और भी कुछ राजनीतिक कारण थे। 10 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे कौन? राणा कुंभा, जबकि पिता 12 वर्ष की आयु में बने थे। सलाहकार कौन? वही रणमल राठौड़। रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी, जो उनके ताऊजी थे ना उनकी। दासी भारमली के सहयोग से फिर कुंभा ने भी रणमल की हत्या करवा दी। अब देखो थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। राणा कुंभा के पिता मोक्कल, माता सौभाग्य देवी परमार वंश की, पुत्री रमाबाई वागीश्वरी इनकी उपाधि थी, संगीत विद्या में बहुत निपुण थी। पुत्र रायमल और उदा, गुरु जैन आचार्य हीरानंद। खुद कुंभा एक हीरा थे, तो गुरु भी उनके कैसे? कौन? जैनी गुरु थे इनके, हीरानंद। संगीत गुरु इनके कान्हा व्यास और सारंग व्यास, यानी कि 2 व्यास लोग थे जो इनके संगीत गुरु थे। ऐसे हमें वो एक वर्ड बना के याद रखना होगा। अब देखते हैं कुंभा की उपाधियाँ। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों द्वारा इसको हिंदू सुल्तान कहा जाता था। अश्वपति, क्योंकि ये कुशल घुड़सवार थे। नरपति, यज्ञों के आयोजन के कारण इनको नरपति कहा गया। हाल गुरु, विद्वानों को संरक्षण दिया इसलिए। चाप गुरु, क्योंकि धनुर्विद्या में ये निपुण थे। शेव गुरु, पर्वतीय दुर्गों का इनको स्वामी कहा जाता था। युद्ध गुरु, स्थापत्य गुरु, क्योंकि स्थापत्य इनकी काल की शानदार, इन्होंने बहुत सारे स्थापत्य संबंधी निर्माण करवाए जो आज भी हम देख पाते हैं। नाट्य राजकर्ता, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार 4 नाटकों की इन्होंने रचना की थी। अभिनव भट्टाचार्य और नव्य भारत संगीत में निपुण थे, इसलिए इनकी उपाधि अभिनव भट्टाचार्य भी थी। अब कुंभा ने ग्रंथ भी रचित किए। कितने मल्टी टैलेंटेड थे कुंभा। देखो, संगीत राज, संगीत मीमांसा, 3 टीकाएँ लिखी, कामराज रतिसार, सूत प्रबंध, काम प्रबोध, एकलिंग महात्म्य। थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। संगीत राज में पाठ्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, वाग रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। इस ग्रंथ में ये 5 ऐसे सब टॉपिक इनके ही द्वारा रचित हैं। फिर संगीत मीमांसा में संगीत से संबंधित 3 टीकाएँ 3 पे लिखी। कौन कौन से पे? संगीत रत्नाकर, चंडी शतक, रसिक प्रिय। इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है, तो मोस्ट करके इसको याद करना ही है। कामराज रतिसार में कामशास्त्र पर आधारित और श्रृंगार रस प्रधान जो भी ग्रंथ लिखे। सूत प्रबंधन, काम प्रबोध, एकलिंग महात्म्य में 2 भागों में इसका वर्णन हुआ, जैसे राज वर्णन तो राणा कुंभा, दीप वर्णन कान्हा व्यास द्वारा। एकलिंग महात्म्य का वर्णन 2 भागों में किया गया है, तो राज वर्णन और दीप वर्णन। राज वर्णन तो राणा कुंभा और दीप वर्णन कान्हा व्यास। ठीक है, तो हमने उपाधियाँ देख ली, कुंभा के ग्रंथ देख लिए, उनके दरबारी विद्वान भी देख लें। भाई खुद इतने विद्वान व्यक्ति थे ये, तो इनके दरबार में भी बहुत महान विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे। फर्स्ट पे तो जो फेमस नाम आता है हम सबको पता है, मंडन। देखो मंडन की कला देखो। हम प्रधान शिल्पी, मूलतः ब्राह्मण जाति का था, वास्तुशास्त्र का ज्ञाता था। कुंभलगढ़ दुर्ग शिल्पी, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन। ग्रंथ भाई प्रधान है तो कुछ खास होगा, जब भी तो प्रधान है। एक तो ब्राह्मण ऊंची जाति, वास्तुशास्त्र बोले कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ सही है सटीक बताने वाला। ग्रंथ भी थे इनके, मंडन के भी। मंडन कौन से मंडन? राजवल्लभ प्रसाद और रूप मंडन। मूर्ति कला से संबंधित ग्रंथ, रूप विस्तार मंडन, कोदुन मंडन, शकुन मंडन, वेद्य मंडन, वास्तु मंडन। रूप में मूर्ति कला, कोदुन में धनुर्विद्या, शकुन में शकुन अपशकुन, वेद में आयुर्वेद, वास्तु मंडन में वास्तुसार के बारे में। अब मंडन के भाई भी थे और पुत्र भी थे। भाई तो ना था
पुत्र गोविंद। इनका ग्रंथ तो वास्तु मंजरी था, और पुत्र का जो ग्रंथ था कलानिधि, एग्जाम में पूछा गया है। क्या किया, कुंभा के ग्रंथ लिख दिए 4, उसमें से कलानिधि भी जोड़ दी, तो ये रॉन्ग था। ये किसका ग्रंथ था, गोविंद का। तो बारीक बारीक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और इसीलिए ये थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसमें से क्वेश्चन पुट होते हैं। उद्धार धोरणी, कलानिधि या द्वार दीपिका। जेता विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। मूर्तिदेव कविराजा की उपाधि इनको दी गई थी। अत्रि भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इन्होंने प्रारंभ की थी, महेश भट्ट ने पूरी की थी। कान्हा व्यास राज्य कवि थे और संगीत गुरु थे। सारंग व्यास संगीत गुरु थे, जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। क्या सोचते हो, मंडन, जेता, मूर्तिदेव, अत्रि भट्ट, कान्हा व्यास, सारंग व्यास हो गए? नहीं, इनके दरबार में जैन धर्म के विद्वान भी थे, क्योंकि इनके जो गुरु थे हीरानंद, वो भी जैन ही थे, तो वहाँ से भी तो गुरु के शिष्य और भी होंगे, वो भी आए। जैसे हीरानंद कुंभा के गुरु, जयचंद सूरी, सोमसुंदर सूरी, सोमदेव वेलका, धारणक और जीजाशाह, ये सब क्या थे, जैन धर्म के विद्वान थे इनके दरबार में। कुंभा की स्थापत्य कला में जनक खुद कुंभा ही थे, और कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण खुद कुंभा ने करवाया था। मुख्य दुर्ग कुंभलगढ़, कटारगढ़, राजसमंद, ये मिलान में पूछ लिए जाते हैं। भोमट, उदयपुर, बैराटगढ़, भीलवाड़ा, बसंतीगढ़, सिरोही, मचान दुर्ग सिरोही, बदनौर किला भीलवाड़ा। कुछ मंदिर भी हैं। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ में, कृष्ण मंदिर, मीरा मंदिर चित्तौड़ में, बदनौर माता भीलवाड़ा, बाण माता, इसको अक्सर जोध जयपुर में कर देते हैं लोग, जबकि सिसोदिया वंश की कुल देवी है, और मुख्य मंदिर इनका नागदा उदयपुर में। देवी का एक अन्य मंदिर है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास बना हुआ है। अब इनके प्रमुख महल देख लेते हैं। कुंभल मेरू कुंभलगढ़ में, बादल महल कुंभलगढ़, आलाइंगाड़ू महल चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग 9 मंजिला भवन, विजय स्तंभ का निर्माण यहाँ पे करवाया गया है। इसका जो प्रतीक चिन्ह के रूप में कहाँ यूज़ हुआ है, राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह, यानी कि राजस्थान पुलिस के बैच पे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और वन विभाग के प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को, इसका जो चित्र होता है उसको यूज़ लिया जाता है। इनके सैनिक अभियान देख लेते हैं। कुंभा वर्सेस गुजरात। कुंभा के समकालीन कौन थे, कुतुबुद्दीन शाह। नागौर का विवाद इन्हीं के टाइम पर हुआ। कुंभा वर्सेस मालवा संघर्ष हुआ। अब मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, कुंभा और मालवा के संघर्ष कैसे हुआ, उस युद्ध को क्या नाम दिया गया, सारंगपुर का युद्ध। एक तरफ थे कुंभा, एक तरफ थे महमूद खिलजी फर्स्ट, और जीता कौन, कुंभा। तो मालवा की विजय पर इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये बात हमें ध्यान रखना है। और सारंगपुर युद्ध की डेट भी याद रखनी है, क्योंकि 4 युद्ध देखिए, उनकी क्रम पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा, सेकंड कौन सा, तो कम से कम सारंगपुर का तो याद ही रखना, 1437। अब महमूद खिलजी बैठा नहीं, मतलब मालवा जी हार गया था ना वो, फिर भी उसने बहुत सारे अटैक किए, कुछ असफल रहे कुछ सफल रहे, तो उस क्रम को देख लेते हैं। 1442 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया तो असफल रहा, फिर 44 पर फिर आक्रमण किया गागरोन पर, उसमें वो थोड़ा सफल हो गया था, लेकिन 45 में वापस कुंभा ने उस गागरोन को जीत लिया था। 46 में मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, असफल आक्रमण था। 55 में अजमेर पर आक्रमण किया, और 56 पर मांडलगढ़ पर आक्रमण किया। अब क्या होता है, जब जो महमूद खिलजी वो जीत नहीं पा रहा था, तो उसने चंपानेर की संधि की 1456 में। अब कौन कौन किस किस के मध्य हुई संधि, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों एक होकर कुंभा पर आक्रमण करने की रणनीति बनाते हैं। रणनीति बनाकर बदनौर यानी बैराटगढ़ के युद्ध की तैयारी करते हैं। अब युद्ध होता है 1457 में। इस बदनौर कहाँ है, भीलवाड़ा। अब ये किस किस के मध्य, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। एक तरफ है राणा कुंभा, एक तरफ है खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह, और सहसमल देवड़ा भी इसके साथ ही है। बदनौर में कुशाल माता मंदिर, भाई जीतेगा तो कुंभा ही जीत गया। अब खुशी खुशी में इन्होंने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवा दिया। ध्यान रखना कि कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने। कुंभा के अन्य सैनिक अभियानों में आप याद रख सकते हो कि 1457 में सहसमल देवड़ा को हराकर बूंदी के शासक बैरीशाल भाला को भी इन्होंने पराजित किया। 57 में तो सहसमल देवड़ा को पराजित किया, और फिर बूंदी के शासक बैरीशाल भाला को पराजित किया। अब देखो, भले ही शासक महान था, लेकिन लास्ट में इनको उन्माद रोग यानी कि कोढ़ से ग्रसित हो गए थे। और कोढ़ अपने आप में जो आज चल रही लेप्रोसी करके कोढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, वो हो गया था कुंभा को। और इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उदा, उन्होंने क्या की, 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में चाकू से गोपकर कुंभा की हत्या कर दी। अब जो हम नेक्स्ट शासक देखेंगे, लाखा, तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहें
होप सो कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। मेवाड़ प्रांत थोड़ा बड़ा है तो 2-3 क्लास में इसे हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपका रिवीजन शानदार हो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें। तैयारी इस तरीके से करें कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो इन नोट्स को आप एक क्लास को आप 2 या 3 बार चला के देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी लंबी क्लास में खुद नहीं बनाती, ताकि ना तो आपको फ़ोन के सामने ज़्यादा बैठना पड़े और आपका समय भी ख़राब ना हो। तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट, हमारी यही योजना है। तो रिवीजन करते रहें, क्लास में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।